कि जब इनके पास चमत्कार है तो ये फूक क्यों नहीं देते हैं पाकिस्तान को? फूक। मेरा सीधा सवाल है, ये चाइना को क्यों नहीं खत्म कर देते? मेरा सीधा सवाल है कि ये बिहार से, भारत से मुसलमान को मार क्यों नहीं देते? एक दिन 4 पर्ची निकाल करके किसी का पहले से, हाँ बोलो, हाँ बोलो, किसी लेडीज को यह कहना है वो पप्पू यादव की बहन हो या किसी की तुम्हारी पेंटी कमजोर है, मैं बोल दूंगा तो तुम जी नहीं पाओगे। किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी का धर्म, किसी का मजहब। जब अमृतपाल ने कहा हमको सिख राष्ट्र के लिए हम पैदा हुए हैं तो उसको जेल में बंद कर दिया। फिर इसको क्यों नहीं? जो लोग इनकी मार्केटिंग कर रहे हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा, वो भी मेरे परिवार के हैं। कोई एक कैंसर के इलाज आप करवा दीजिए हमको। मैं 2 करोड़ आदमी, सबसे ज्यादा गरीबी का कारण सिस्टम के ऊपर यही भाग किस्मत भगवान है। किसी से पूछिए गांव घर में की हाल चाल काका, किस्मत में जो लिखा है वही न होगा। फिर आगे पूछिए क्या हाल है भैया, भाग में जो लिखा है वही न होगा। फिर आगे पूछिए क्या हाल है चाचा, भगवान जो करेंगे वही न होगा। क्या इस देश के पीएम का परिवार, सीएम का परिवार, डीएम का परिवार, एसपी का परिवार, दरोगा का परिवार, अदानी का परिवार, अंबानी का परिवार, पूंजीपति का परिवार, एमपी एमएलए का परिवार, पदाधिकारी का परिवार की बीवी, बेटी, पत्नी, बच्ची वो कलश लेकर के आगे आगे 10 किलोमीटर तक क्यों नहीं चलती? सभी जाति, धर्म, मजहब भारत का एक, हमारी नागरिक एक। जब ऐसे लोग संविधान से ऊपर बात करके किसी पार्टी का एजेंडा तय करके लगातार बीजेपी के हर झंडे और लोगों ने जिस तरीके से इनको परोसने का काम बिहार के गरीबों में किया, मेरा सबसे पहला सवाल है क्या इस देश के पीएम का परिवार, सीएम का परिवार, डीएम का परिवार, एसपी का परिवार, दरोगा का परिवार, अदानी का परिवार, अंबानी का परिवार, पूंजीपति का परिवार, एमपी एमएलए का परिवार, पदाधिकारी का परिवार की बीवी, बेटी, पत्नी, बच्ची वो कलश लेकर के आगे आगे 10 किलोमीटर तक क्यों नहीं चलती? जो लोग उन्हें लाए हैं उनकी बीवी, पत्नी क्यों नहीं चल रही है? पहले से अपने आदमियों के द्वारा भेजकर 200 आदमियों को होटल के आगे बैठाकर मार्केटिंग करवाना चैनल से बाबा के लिए लोग पागल हैं। 4 पर्ची निकाल करके किसी का पहले से, हाँ बोलो, हाँ बोलो, किसी लेडीज को यह कहना है वो पप्पू यादव की बहन हो या किसी की तुम्हारी पेंटी कमजोर है, मैं बोल दूंगा तो तुम जी नहीं पाओगी। इस तरह की बात मंच से, क्या हमारी बेटियों और मां के लिए इस तरह की बात केस नहीं होनी चाहिए? एक लड़के को कह रहा है कि तुमको किसी मुसलमान लड़की से मोहब्बत हो गया, तुमको वो हिप्नोटाइज कर रहा है। इनको पता भी है कि शिव की शादी किससे हुई थी, तीनों काबिलों की कन्या कौन थे। इनको पता भी है कि कृष्ण की बहन सुभद्रा की शादी अर्जुन से हुई और अर्जुन की बहन की शादी रुक्मणी की कृष्ण से हुई। इन्हें पता भी है कि बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा। इन्हें पता भी है कि राम ने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली। जाति तो मध्यकालीन युग में आया जब विप्र ने हजारों किताब लिख के जाति को स्थापित किया। मध्यकालीन युग के पहले जाति कहां स्थापित थी इस देश में? कुछ लोग कहते हैं बावन रूस से आए, ये कितना गलत बात है। जाति कब आई, बावन रूस से कब आ गए? कुछ लोग 10% को गाली दो, कुछ लोग रामायण को, कुछ लोग कुरान को। मेरा सवाल सीधा है कि जब इनके पास चमत्कार है तो ये फूक क्यों नहीं देते हैं पाकिस्तान को? फूक। मेरा सीधा सवाल है, ये चाइना को क्यों नहीं खत्म कर देते? मेरा सीधा सवाल है कि ये बिहार से, भारत से मुसलमान को मार क्यों नहीं देते? एक दिन में भगा क्यों नहीं देते हैं? फूक दे। यदि ये पर्ची निकालता है तो ये फूके, कह दे कि खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसी बातें मंच से करना, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी का धर्म, किसी का मजहब। जब अमृतपाल ने कहा हमको सिख राष्ट्र के लिए हम पैदा हुए हैं तो उसको जेल में बंद कर दिए। फिर इसको क्यों नहीं? हम सनातनी हिंदू हैं, हम कट्टरपंथी हिंदू नहीं हैं। पूरा दुनिया हमारी डेमोक्रेसी से वैशाली, चाणक्य, चंद्रगुप्त और हमारी कर्ण और विक्रमशिला, नालंदा के उस ज्ञान विज्ञान से चलता है। इस विज्ञान और अध्यात्म के युग में भी क्या कभी चमत्कार जैसी बातें हुई इस हिंदुस्तान में? फिर जिस तरीके से इन्हें यहां जमीन दी गई,
इन्हें यहां पर लाया गया और जिस तरीके से इनका व्यवहार और बोली है, नाटक ये करते हैं, झोंकड़ाई करते हैं, डांस करते हैं, क्या वो सही है? जो लोग इनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, वो भी मेरे परिवार के हैं। कोई एक कैंसर के इलाज आप करवा दीजिए हमको, मैं 2 करोड़ आदमी 10 लाख लोगों को लेके आता हूं, पर्ची निकाल दीजिए नौकरी की। मैं आता हूं, भारत का सबसे ज्यादा पैसा का खर्च अणु बम, टाइम बम और बड़े बड़े सुखोई विमान से लेकर के लड़ाकू विमान पे खर्च होते हैं। पूरी आर्मी से लेकर के इस पे खर्च होता है। इसको कहिए बॉर्डर से सबको हटा दे और ये चमत्कार करे। जब चमत्कार है तो बॉर्डर पर आर्मी की क्या जरूरत? जब चमत्कार है तो कहिए इसको भ्रष्टाचार मिटा दे। जब चमत्कार है तो कहिए गरीबी मिटा दे। जब चमत्कार है तो कहिए 1 लाख रुपया महीने का रोजगार दे दे। जब तब लगता है कि जब आपके यहां मैं जाता हूं और आप मेरे यहां आते हैं किसी फोन करवाने के लिए, किसी की मदद के लिए, अस्पताल में पैसे के लिए, किसी की बहन की शादी के लिए, तब मुझे यह लगता है कि क्या जो ये बहुरूपिये का बाप आया हुआ है, ये क्यों नहीं, इसके पास क्यों नहीं? जब आप पागल है वहां जाने के लिए, करे पप्पू यादव, जीएमआई मरे मौसी, लड़े कोई, और 2 दिनों में मार्केटिंग करके आप अंधविश्वास को स्थापित कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गरीबी का कारण सिस्टम के ऊपर यही भाग, किस्मत, भगवान है। किसी से पूछिए गांव घर में की हाल चाल काका, किस्मत में जो लिखा है वही न होगा। फिर आगे पूछिए क्या हाल है भैया, भाग में जो लिखा है वही न होगा। फिर आगे पूछिए क्या हाल है चाचा, भगवान जो करेंगे वही न होगा। जिसके चलते आज गरीबी एक तरफ या नेता पदाधिकारी का गठजोड़। हमारे जेब से जब मैं 500 कमाता हूं तो 400 ये निकाल लेता है भ्रष्टाचार के नाम पर। अपने घर भरते, अपनी बीवी का जेवर, अपनी बेटी की कपड़े ये बदलते। और दूसरी तरफ या वही व्यक्ति ये जग और मठ करके, सत्संग होने की जरूरत है। सत का मतलब ईश्वर, संग का मतलब होना। जो साधुता है, जो चमत्कार नहीं करते हैं, मानव जीवन में सत्संग के महत्व को बताते हैं। अब आशुतोष को भी कह दीजिए चमत्कारी, राम रहीम जिसने इतने बलात्कार किए उसको भी चमत्कारी, नागपाल इतने मर्डर किए उसको भी चमत्कारी, राम रहीम इतना मर्डर किया उसको भी चमत्कारी, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको जेल में ठूस दिया वो भी चमत्कारी। ये वही लोग हैं